ये हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का ठीक है जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसी में हम कहते हैं टाइप नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, दंड आरेख आधारित, मतलब हमारा जो पहला था ठीक है समान प्रकार के आंकड़ों पर आधारित वाले क्वेश्चन थे, और ये हमारा जो टाइप 2 है वो है टाइप नंबर 2 में दंड आरेख यानी बार ग्राफ पर आधारित प्रश्न। देखिए इसे कहते हैं बार ग्राफ। यहाँ पर ठीक एक डिटेल्स डाटा दिया हुआ है, यानी डाटा की डिटेल दी हुई है, उसी के हिसाब से ये ग्राफ बना हुआ है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इस ग्राफ से उसके आंसर ठीक है करके बताने हैं। क्या लिखा हुआ है पहले से थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक चाय है और एक कॉफ़ी है, मतलब एक ठीक है बिल्कुल ब्लैंक वाला है जो ये चाय को डिनोट करता है, ठीक है ग्राफ यानी ठीक है कह सकते हैं आयत, और जो हमारा ठीक है क्रॉस वाला है ठीक ये वाला पोर्शन ये हमें कॉफ़ी को बताता है। तो कुछ मात्राएं दी हुई हैं, ये देखिए निर्यात दिया हुआ है 10 लाख किलोग्राम में, ठीक, और ये वर्ष दिए हुए हैं कि 2003, 4, 4, 5 यानी वित्तीय वर्ष दिए हुए हैं 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5, 6 में, 6 से 7 में और 7 से 8 वाले वर्ष में कितना कितना निर्यात हुआ है। ठीक है, पहला वाला ये पोर्शन चाय को डिनोट करता है, दूसरा वाला ये कॉफी को बताता है। तो इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिखाना ठीक है हल करने हैं। क्या क्वेश्चन लिखे हुए पढ़ लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ष 2004 और 5 में, मतलब 4 और 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है वित्तीय वर्ष जो है 4-5 की, क्या में चाय का निर्यात पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत कम हुआ। मतलब कह रहे हैं वर्ष 2004-5 में जो चाय का निर्यात है, ध्यान रखिएगा चाय का निर्यात, चाय का मतलब जो ब्लैंक वाले पोर्शन की बात करें, पिछले वर्ष से निर्यात में कितने परसेंट की कमी हुई है ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए लाख में दिया हुआ है, परसेंटेज में निकालेंगे तो लाख में आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारा परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए अगर हम बात करें 2004-5 में तो हमारा निर्यात कितना है 147, ठीक है ये है लाख किलोग्राम, ठीक है 1 लाख किलोग्राम 147, इससे पहले कितना था 150। तो इन्होंने कहा कितना कम हुआ। अब देखिए 150 से घटकर ये कितना हो गया 147, यानी कितनी कमी हुई 3, ठीक है किलोग्राम है यानी लाख किलोग्राम है, लेकिन जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे प्रतिशत के हिसाब से निकालेंगे तो प्रतिशत में देखिए हमारा चेंज कितना हुआ 150 माइनस 147, ठीक अपॉन, अब देखिए किसके हिसाब से पूछ रहे हैं 2004-5 में चाय का निर्यात पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष से मतलब क्या है यहाँ से पूछ रहे हैं, तो यहाँ हमारा बेस क्या हुआ 150, तो 150 के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं और इंटू हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाख लिख सकते हैं 10 की घात 5, 10 की घात 5, ठीक वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। कितना परसेंटेज की कमी हुई देखिए 3 इंटू 100 यानी ठीक यहाँ पे 100 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे 5 दूनी 10, कितने परसेंट की कमी हुई, तो हमारा उत्तर क्या आया 2% की। मतलब 2004-5 में इस वर्ष से 2% जो है चाय के निर्यात में कमी आ गई, 150 से ये चीज़ 147 पे आ गई, कितना परसेंटेज की कमी हुई है 2% की। ठीक है, ये हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या है कॉफ़ी का 2004-5, देखिए अभी तक हमारी बात हो रही थी चाय की, अब हो रही है कॉफ़ी की। कॉफ़ी का ठीक है पोर्शन है ये वाला, ठीक आयत है, तो क्या करना है देखिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कॉफ़ी का 2004-5 ये वाला वर्ष ही ले रहे हैं और 2006-7 यानी 6-7 ये वाला वर्ष ले रहे हैं, में निर्यात का अनुपात है, यानी इस साल कॉफ़ी और इस साल कॉफ़ी में निर्यात का अनुपात पूछे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। कॉफ़ी का इस साल का ठीक निर्यात पूछ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए अनुपात पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा 2004-5 और नीचे हम कह देते हैं 2006 और 7 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 2004-5 में हमारा कॉफ़ी का निर्यात कितना था, देखिए ध्यान दीजिएगा कॉफ़ी पूछ रहे हैं, 4-5 के साथ कॉफ़ी 138, और 2006 और 7 में कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी हमारी ये वाली है 180, ये अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिए, हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं देखिए आ जाएगा 90, और 2 से ये आ जाएगा 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है ये आ गया। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 3 से आ जाएगा 3 3 9 और 3 से 3 दूनी 6 3 3 9, कितना आ गया 23:30। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें मिल रहा है, इनमें से कोई भी उत्तर जो है हमें मिल नहीं रहा है, तो हमारा जो अनुपात आया है कितना आया है 23 कह सकते हैं 30, और इनमें से कोई भी उत्तर जो है हमको नहीं मिल रहा, तो इसका हमारा ठीक ऑप्शन जो है यानी उत्तर जो है क्या हो जाएगा, अनुपात पूछ रहे थे 2004, ठीक है तो हमारा उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा इन्होंने जैसा पूछा उसके हिसाब से उत्तर दीजिए, इसको आप उल्टा करके उत्तर 30:23 नहीं दे सकते, क्योंकि 2004-5 और 6-7 के अनुपात पूछ रहे हैं। जो चीज़ पहले पूछी गई उसको ऊपर ही रखना है, जो चीज़ बाद में पूछी गई उसको नीचे ही रखना, उल्टा करके उत्तर नहीं देना है कि आपका उत्तर नहीं मिला तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाकर चले आए। ऑप्शन नंबर डी जो है यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये उसका उत्तर हो, क्योंकि इसका अनुपात 23:30 आया है, ना कि 30:23। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ठीक है देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है वर्ष 2006-7 से 7-8 में, यानी वर्ष जो हमारा था 2006-7 से लेकर 2007-8 के वित्तीय वर्ष में तक कॉफ़ी के निर्यात में कितनी परसेंट यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए 2006 से लेकर यानी 6-7 से लेकर 2007-8 की बात करें कॉफ़ी के निर्यात में, आपको देखना है कॉफ़ी कौन सी है। ठीक, हमारा ये क्रॉस वाला ठीक है जो बना हुआ है ग्राफ, इसके हिसाब से पूछना है। ठीक है, बताना है आपको कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हमारा कॉफ़ी 2007 की बात करें। ठीक है, अगर हमारी कितनी थी 180 ठीक है लाख किलोग्राम थी, लेकिन हम अभी ऐसे संख्या में लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट होके वही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 2007-8 में ये 180 से कितनी हो गई 525, कितनी हो गई 525। तो ये पूछ रहे हैं कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो पहले तो हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, कितना अंतर हो जाएगा। देखिए 525 माइनस 180 और इनटू में आएगा 100, जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अगर हम कहें वृद्धि प्रतिशत बराबर निकालते हैं और किसके हिसाब से, देखिए इन्होंने पूछा है कि 2006-7 से 7-8 में, तो हमारा बेस ईयर क्या हुआ 2006-7 में कितना था 180, यही वृद्धि पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा कितना मिल जाएगा। देखिए इसको जब हम थोड़ा सा हल करते हैं 525 से जब इसको घटाते हैं, देखिए हमारा बन जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा 12 से ठीक 8 जाएगा, आएगा 4 और यहाँ बचेगा 4 से 2 जाएगा 1 जाएगा, बचेगा 3, 345 गुणा 100 और नीचे हमारा मिल जाएगा 180। इसको हल करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब हमारा बच रहा है ठीक नीचे 18, ऊपर कुछ ऐसा बच रहा है। ठीक है, 4 3 7 5, इसको हल करना है। देखिए इसको हल करने के लिए 3 से इसको पहले भाग देते हैं, 6 बार जाएगा, 3 से इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, कितना आया ऊपर 115। इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, अगर नहीं आता ठीक है तो 115 की 10 से जो गुणा करेंगे आ जाएगा 1 1 5 0, नीचे आ जाएगा 6, 6 से इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 एकम 6, बचेगा यहाँ देखिए 5 हो जाएगा 55, 6 48, 6 नेम 54 आ जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा 10 और यहाँ पर 6 एकम 6 आ जाएगा और समथिंग में कुछ इस तरीके से उत्तर मिलेगा। देखिए हम इसके एग्जैक्ट आंसर तक नहीं जा पाए हैं। ठीक है, तो हम 191 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका एग्जैक्ट उत्तर हमारा 205 नहीं हो सकता, 185 भी नहीं हो सकता, 195 190 ठीक ये भी हो सकता। तो हमारा एग्जैक्ट ठीक है जो आंसर माना जाएगा यहाँ पर क्या होगा 190। ठीक, 191 समथिंग में इसका उत्तर आएगा, तो इसको हम 190 यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यही सबसे इसके पास में मिलेगा। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा 190% की वृद्धि हुई है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है वर्ष 2003-4 की अपेक्षा 7-8 में, यानी 2003-4 की अपेक्षा 7-8 में देखना है। 3-4 हमारा यहाँ पर है ठीक, और हमारा 7-8 जो है यहाँ पर है। किसकी बात कर रहे हैं देख लीजिए, चाय के निर्यात में परसेंटेज वृद्धि पूछ रहे हैं। चाय देखिए यहाँ पर जो चाय थी हमारी कितनी थी 150, 2003-4 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आके हमारी कितनी हो जाती है 210, कितनी हो जाती है 210। पूछ रहे हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो देखिए हम पूछ रहे हैं ठीक है वृद्धि परसेंटेज निकालते हैं, कितना होगा हमारे साथ 210 हो गई है ठीक, कितनी 150 गुणा में हमारा आएगा 100 और नीचे हमारा जो बेस ईयर किसके हिसाब से पूछ रहे हैं 2003-4 के हिसाब से, मतलब कितना आ जाएगा 150। इसको हल करना है, 210 से जब 150 घटाएंगे आ जाएगा हमारा 60, इसको हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 60 गुणा 100 और नीचे हमारा आ जाएगा 150। जब इसको हम हल करेंगे पूरा 50 से 2 बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और कह सकते हैं 20, कितना आ गया 40। तो मतलब हमारी जो वृद्धि ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखी हमने ठीक है, क्या उत्तर आएगा हमारा 40%, यानी हमारी 2003 से जो है 3-4 से वृद्धि जो हुई है 2007-8 में कितने परसेंट की हुई है 40% की। मतलब 150 से ठीक यहाँ पर चाय जो है वो 210 पहुँच गई है। कितना अंतर आया था हमारा 60 का, और 60 जो है 150 का 40% होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। एक डाटा हमारा ठीक है दंड आरेख वाला था और पहला हमारा ठीक है सेम टाइप के जो आंकड़े थे उनसे बना हुआ एक डाटा था। तो प्लीज़ ठीक है चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको ठीक और इसके जो पार्ट हैं वो आगे मिलेंगे।